आर्मी चीफ आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के एजाज से नवाज दिया गया। ऐवान सदर में पुरवकार तकरीब सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मिलकर सैयद आसिम मुनीर को बैटन ऑफ फील्ड मार्शल सुपुर्द की। तकरीब में वफाकी वज़रा और सर्विसेज चीफ्स ने भी शिरकत की। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ, बिलावल भुट्टो जरदारी की भी शिरकत। सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान के वज़राए आला समेत अरकान पार्लियामेंट भी शरीक हुए। हमने साबित किया कि मादरे वतन का दिफा करना जानते हैं। ऑपरेशन बुनियानुन मरसूस का नाम बहुत सोच समझ कर मुशावरत के बाद रखा। बुनियानुन मरसूस का मतलब वाज़ेह है कि हम अल्लाह की मदद से सीसा पिलाई दीवार साबित हुए। कहा था पाकिस्तान जवाब देगा तो पूरी दुनिया देखेगी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ऐवान सदर में तकरीब के शुरका से गुफ्तगू। फील्ड मार्शल ने कहा भारतीय जारियत के खिलाफ पाकिस्तानी मीडिया ने सतून का किरदार अदा किया। मीडिया हमारा पिलर है। मीडिया ने हमारे साथ मिलकर जंग लड़ी। बलोचिस्तान में बच्चों को निशाना बनाने वालों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई जारी है। ऑपरेशन बुनियानुन मरसूस का नाम किसने तजवीज किया? सहाफी का फील्ड मार्शल से सवाल। कौमी सलामती के मुशीर ने कहा नाम फील्ड मार्शल ने तजवीज किया, मुशावरत से रखा गया। शानदार एजाज के हुसूल पर शुरका की फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को मुबारकबाद। I, as President of Pakistan, hereby promote General Syed Asim Munir to full rank of Field Marshal and confer the baton of Field Marshal as Supreme Commander of the Armed Forces. सदर और वजीर आजम का फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को खराज तहसीन। सदर आसिफ अली जरदारी ने खिताब में कहा फील्ड मार्शल ने मार्का हक में फ्रंट से लीड किया। वतन का दिफा करने वाले हीरोज को खराज तहसीन पेश करते हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा फील्ड मार्शल ने ईमान और यकीन के साथ मुल्क का दिफा किया, जिसका मैं गवाह हूँ। अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन का गुरूर खाक पे मिलाया। मिलिट्री फतह के साथ साथ इखलाकी और सिफाती कामयाबी भी हासिल की। जारियत करने वाले दुश्मन को घुटने टेकने पर मजबूर किया और सबक सिखा दिया। हम अपने हीरोज की खिदमात के मुअत्तरफ हैं। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा, एयर चीफ और नेवल चीफ को भी सलाम पेश किया। जंगबंदी के लिए भारत ने जो तरले किए बता नहीं सकते। दुश्मन के आगे जवान सीसा पिलाई दीवार बन गए। ऐवान सदर में सीनियर अस्करी हुकाम की गुफ्तगू। पाकिस्तान ने ऐसा काम किया कि भारत के पास कोई जवाब नहीं रहा। सच्चे अंदाज में अपनी जंग लड़ी, दुश्मन के लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ा। क्या सीज फायर हतमी है? इस सवाल पर सीनियर अस्करी हुकाम ने बताया भारत अब किसी भी रद्द अमल की जरूरत नहीं कर सकता। कौम की मदद से भारत को शिकस्त दी। कौम की यकजहती का मिसाली नमूना देखा। ऐसा इत्तेहाद माजी में कभी देखने को नहीं मिला। गज़वा बदर में 313 ने बड़े दुश्मन को शिकस्त दी थी। गज़वा बदर में अल्लाह की मदद शामिल हाल थी। इस जंग में पाकिस्तान को अल्लाह की मदद हासिल रही। पाकिस्तान की अवाम हमारी ताकत का सरचश्मा है। अवाम की उम्मीदों पर पूरा उतरने के लिए पुरअज़्म है। बैरूनी जारियत, दहशत गर्दी और इंतहा पसंदी के खिलाफ मुश्तरका जिद्दोजहद जारी है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में इजहार ख्याल। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस और खुजदार में दहशत गर्द हमले के शहीदों के लिए फातिहा ख्वानी की गई। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में प्रॉक्सियों की सरकोबी के लिए तमाम वसाइल बुरोकार लाने के अज़्म का यादा। शुरका ने कहा खुद को दहशत गर्दी का शिकार जाहिर करने वाला भारत खुद दहशत गर्द है। पाकिस्तान को कमजोर करने के लिए प्रॉक्सियों का इस्तेमाल भारत का वतीरा रहा। शहीदों का खून रायगा नहीं जाएगा। अवाम का तहफ़्फ़ुज़ अफवाज की अव्वलीन तरजीह रहेगा। फोरम ने मार्का हक के फैसला कुन मरहले ऑपरेशन बुनियान मरसूस की कामयाब तकमील को सराहा। अफवाज की पेशा वराना महारत, बुलंद हौसले और कौम की गैर मुतज़लज़ल हिमायत की तारीफ। फोरम ने कहा पाकिस्तान पर दबाव डालने की किसी कोशिश को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। सियासी क़यादत को पुख्ता यकीन और गैर मुतज़लज़ल अज़म से कौम की रहनुमाई पर सलाम पेश करते हैं। पाकिस्तानी मीडिया और इंफॉर्मेशन वॉरफेयर भी रियासत के साथ कदम मिलाकर खड़े रहे। भारतीय प्रोपेगेंडे, जाली खबरों और जंगी जुनून का सामना किया। फोरम ने नौजवानों के जज्बे और मुतहरिक शिराकत को तहे दिल से सराहा।
शुरा ने सैयद आसिम मुनीर की गैर मुतज़्ज़ल क़यादत का एतराफ़ करते हुए फील्ड मार्शल बनने पर मुबारकबाद दी। फील्ड मार्शल ने तमाम रैंक्स के बुलंद हौसले, आला ऑपरेशनल तैयारी को सराहा। हालिया कामयाबियों को अल्लाह ताला का फजलो करम करार दिया। भारत को छठी का दूध याद दिला दिया, 71 की जंग का बदला ले लिया, अब हमला करने से पहले 100 बार सोचेगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का मुजफ्फराबाद में तकरीब से खिताब, कहा भारत को गरूर था पूरी दुनिया साथ खड़ी होगी। उनके दोस्त भी न्यूट्रल हो गए और न्यूट्रल मुल्कों ने पाकिस्तान का साथ दिया। सिपा सालार की दानिशमंदाना लीडरशिप की बदौलत जंग में कामयाबी मिली। सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल का एजाज कौम ने दिया। इस इत्तेहाद को आगे लेकर चलें तो दुश्मन हमें मैली आंख से नहीं देख सकेगा। जब तक कश्मीरियों को हक खुद इरादियत नहीं मिल जाता, पाकिस्तान बराबर साथ देगा। वो दिन आएगा जब कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। वजीर आजम ने आजाद कश्मीर में शहीद होने वाले अफराद के लवाहिकीन में इमदादी रकम तकसीम की। पाक भारत जंगबंदी बरकरार है। भारतीय वजीर दिफा की ट्रेलर और फुल प्ले की बातें इंतहाई गैर जिम्मेदाराना है। शराफत और इज्जत इसी में है कि सुलह कर लें। नायब वजीर आजम इसहाक डार की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा पाक भारत मिलिट्री हुकाम की बातचीत जारी है। भारत इसराइल ताल्लुकात से हमारा कोई लेना देना नहीं। फौजदार सहारे पर दिल खून के आंसू रोता है। हम भारत की तरह बुज़दिल नहीं। इंडियन प्रॉक्सीज बाज आ जाए, दहशत गर्दी के खिलाफ भरपूर अंदाज में लड़ेंगे। पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान के दरमियान सैफ अली के इजलास में तय पाया कि अपनी सरजमीन दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से IMF के वक्त की मुलाकात, हुकूमत की मुआशी इस्लाहात और मुस्बत नताइज पर इत्मीनान का इजहार। शहबाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान मुआशी इस्तेहकाम के बाद तरक्की की जानिब गामजन है। मईशत के साथ इदारा जाती इस्लाहात में भी तेजी लाई जाएगी। वक्त का मुआशी इस्तेहकाम और तरक्की के अमल में तावन जारी रखने का आज़म। वज़ीर आज़म से आलमी बैंक के वक्त की भी मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा कंट्री पार्टनरशिप से $20 अरब से ज़ायद की तरक्याती सरमायाकारी होगी। MD वर्ल्ड बैंक ने कहा पाकिस्तान के मुआशी शोबे में हालिया कारकर्दगी और इस्तेहकाम मिसाली है। सिंध हुकूमत का बड़ा इक़दाम, ज़राई आमदन पर सुपर टैक्स लगा दिया। इत्तला की हुक्म जनवरी से हो चुका। सिंध रेवेन्यू बोर्ड का कहना है सुपर टैक्स बड़े जमींदारों पर लगाया गया। 15 करोड़ तक ज़राई आमदन पर यह टैक्स नहीं लगाया जाएगा। 20 करोड़ आमदन पर 1%, ज़राई इनकम अगर 25 करोड़ तक हुई तो 2% सुपर टैक्स देना होगा। 30 करोड़ पर 3%, 40 से 50 करोड़ आमदन पर 8% और 50 करोड़ से ज़ायद ज़राई आमदन पर सुपर टैक्स की शरह 10% होगी। इमरान खान साहब ने हमेशा कहा है कि मुज़ाकरात उन्होंने करने हैं तो इमरान खान साहब अवेलेबल हैं। जो हमारे फाइनेंस एडवाइजर हैं और हमारे पार्टी के कुछ और लोग हैं, उनकी मुलाकात होनी चाहिए। और अगर ये मुलाकात ये नहीं कराते, IMF की जो इनकी शराइत है उसके अंदर हम इनसे बैठेंगे भी नहीं और ना इनसे बात करेंगे, फिर ये जाने उनका काम जाने। बानी के रहनुमाओं से मुलाकात नहीं कराई गई तो IMF शराइत पर साथ नहीं देंगे। वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर की धमकी, कहा मुज़ाकरात करने हैं तो बानी PTI तैयार है। बैरिस्टर गौहर का कहना है फिलहाल किसी के साथ मुज़ाकरात नहीं हो रहे। जंग भी हो तो बिलाखिर मुज़ाकरात ही होते हैं। मुज़ाकरात मुल्क और जमहूरियत के लिए होने चाहिए। सियासी इख्तलाफ जरूर रखें लेकिन जेलों में डालने का सिलसिला बंद होना चाहिए। आइन और कानून के मुताबिक फैसले हों तो बानी PTI बाहर होंगे। बच्चों, कभी अपनी धरती माँ के खिलाफ कदम मत उठाना। फितना और फसाद का ईंधन न बनना। जो बच्चे बहकावे में आ गए वो आज जेलों में पड़े हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सरगोदा में तलबा से खिताब, कहा एक जमात ने 9 मई को जो कुछ किया वो दहशतगर्द और दुश्मन करते हैं। क्या आज़ादी ये होती है कि दुश्मन का ख्वाब हम पूरा करें? हम पत्थर नहीं, कलम, बंदूक नहीं, लैपटॉप उठाएंगे। लोगों ने मेरा रास्ता रोकने की बहुत कोशिश की
देख ले मुझे जेलों में डालने वाले आज कहां और मैं कहां खड़ी हूं। मुल्क का मुस्तकबिल अब महफूज और मजबूत हाथों में है। खुजदार में स्कूल बस पर हमले में जख्मी होने वाली 8वीं जमात की तालिबा सहर सलीम दम तोड़ गईं। भारतीय स्पॉन्सर्ड हमले में शहीद होने वाली तालिबात की तादाद 4 हो गई। शहीद हफ्सा कौसर की औकाड़ा में तदफीन। नमाज जनाजा में पाक फौज के अफसरान और अहले इलाका की बड़ी तादाद में शिरकत। धमाके का मुकदमा CTV थाने में दर्ज। कत्ल, इक़दाम कत्ल और इंसदादी दहशतगर्दी की दफात शामिल। सिक्योरिटी जराये का कहना है खुजदार हमले की मंसूबाबंदी भारत में की गई। बलूचिस्तान में मौजूद प्रॉक्सियों ने हमला किया। मैदान जंग में जिल्लत आमेज शिकस्त के बाद भारत बुज़दिलाना कार्रवाइयों पर उतर आया है। भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी के खिलाफ ऐवान यकजुबान। सेनेट में खुजदार वाक़े पर मजम्मती करारदाद मुतफ़िका तौर पर मंजूर। सेनेटर इरफान सदीकी ने कहा खुजदार में दहशतगर्दी करने वालों को कुचलना चाहिए। इन दहशतगर्दों को असलिया फराहम करने वाला हमारा दुश्मन है। अली जफर ने कहा बस बहुत हो चुका, दहशतगर्दों के लिए कोई गुंजाइश नहीं। भारत दहशतगर्दी के वाक़यात में मुलव्विस है। शरी रहमान बोली खुजदार वाक़े की जितनी मजम्मत की जाए कम है। हम बहादुर कौम हैं, दुश्मन के सामने नहीं झुकेंगे। सेनेटर अनवारुल हक काकड़ का कहना था मासूम बच्चों की शहादत के दिलखराश वाक़े ने बैनुल-अक़वामी बरादरी का ज़मीर झंझोड़ कर रख दिया। पाक भारत कशीदगी में तकब्बुर के देवता को शिकस्त हुई। चीन के खुजदार में स्कूल के बच्चों पर हमलों की मजम्मत। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की भरपूर हिमायत का यकीन दिलाया। चीनी सफीर यांग यूडोंग ने कहते हैं कि चीन अमन इस्तेहकाम की बहाली के लिए पाकिस्तान को मुकम्मल मदद फराहम करता है। CPEC मंसूबे के तहत बलूचिस्तान में माइनिंग समेत दीगर शोबों पर काम करेंगे। गवादर पोर्ट और न्यू गवादर एयरपोर्ट अहम मंसूबे हैं। पाक भारत मुज़ाकरात पूरे खित्ते के मफाद में हैं। अमरीका, बरतानिया, रूस, जर्मनी और कनाडा के खुजदार में दहशतगर्दों की जानिब से स्कूल बस पर हमले की मजम्मत। भारतीय हाई कमीशन ने इस्लामाबाद के हालकार को नापसंदीदा करार देकर मुल्क छोड़ने का हुक्म दे दिया। तर्जमान वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक हैसियत के मनाफी सरगर्मियों पर भारतीय हालकार को 24 घंटे में पाकिस्तान छोड़ने को कहा गया है। भारतीय नाज़िमुल उमूर को दफ्तर ख़ारजा तलब करके फैसले से आगाह कर दिया गया। गजा में 29 बच्चे खुराक न मिलने से चल बसे। भूख से मजीद 14,000 बच्चों की जिंदगियां खतरे में। गासिब इसराइल की बमबारी भी जारी। मजीद 51 फलस्तीनी शहीद हो गए। इसराइली दहशतगर्दी से एक हफ्ते में 5 से ज्यादा फलस्तीनी लुक़मा अजल बने। शहदा की मजमूई तादाद 53,600 से ज्यादा हो चुकी। 16,500 बच्चे शामिल। इसराइली फौज की मगरबी किनारे में यूरोपीय सिफारतकारों के वक्त पर फायरिंग। जनेन में कैंप से इसराइली फौज की फायरिंग शुरू होते ही वक्त के अरकान ने भागकर जान बचाई। इसराइली फौज का कहना है वक्त ऐसे इलाके में दाखिल हुआ जहां उन्हें जाने की इजाजत नहीं थी। कनाडा, बरतानिया, इटली, बेल्जियम और डेनमार्क की सिफारती वक्त पर फायरिंग की शदीद मजम्मत। फ्रांस, इटली और स्पेन का इसराइली सिफारतकारों को तलब करके एहतजाज। वजाहत तलब कर ली। यूरोपीय सिफारती वक्त जनेन कैंप में इसराइली जारियत की तबाहकारियों का जायजा लेने आया था। Just did with Pakistan and India. We settled that whole thing, and I think I settled it through trade. The shooting was getting worse and worse, bigger and bigger, deeper and deeper. I hate to say we got it settled, and then 2 days later, something happens, and they say it's Trump's fault. Pakistan has got some excellent people and some really good, great leader. पाकिस्तान के लोग बेहतरीन रहनुमा अजीम हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है भारत और पाकिस्तान में जंगबंदी मैंने कराई।
दोनों मुल्कों को तिजारत का कहकर जंग रुकवाई। अफसोस के साथ कहता हूं, जंग बंदी के बाद भारत में कहा गया ये ट्रंप का कसूर है। PSL 10 में कराची किंग्स का सफर तमाम। एलिमिनेटर लाहौर कलंदर्स के नाम। कलंदर्स ने 191 रन हदफ 19वें ओवर में पूरा कर लिया। अब्दुल्ला शफीक की 35 गेंदों पर 65 रन की मैच विनिंग इनिंग्स। फखर जमान 47 और कुशाल परेरा 30 रन के साथ नुमाया रहे। हसन अली की 2 विकेटें। कराची किंग्स ने 8 विकेटों पर 190 रन बनाए। कप्तान डेविड वार्नर के 52 गेंदों पर 75 रन रायगा। खुशदिल शाह 27 रन के साथ नुमाया। दीगर बैटर्स नाकाम रहे। हारिस रऊफ ने 3 और शाहीन ने 2 विकेटें हासिल की। लाहौर कलंदर्स दूसरे एलिमिनेटर में आज इस्लामाबाद यूनाइटेड से टकराएगी। इवेंट के तमाम मैच स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। पावर प्ले में 36 बॉलों में 70 रन बने हो, एक आउट है। तो यहाँ तो 30 से 40 रन शॉर्ट करें। सही है। मुझे हैरत है, इतने बड़े बड़े दिमाग बैठे हुए कराची किंग की डग आउट में नंबर 4 पर उस बच्चे को भेजने की क्या जरूरत थी जो इमर्जिंग प्लेयर है। बहुत ही आज फील्डिंग ने दोनों टीमों की तरफ से बड़ा डिसार्ट किया है। ऐसी सपोर्ट मिली नहीं बॉलर्स को जिसकी वजह से इतने रन हुए नहीं। साबिक क्रिकेटर्स की फील्डिंग पर तनकीद। हरलमा पुरजोश में इजहार ख्याल करते हुए बासित अली ने कहा, कराची किंग्स के खिलाफ पावर प्ले में 70 रन बने। इमर्जिंग प्लेयर को नंबर 4 पर भेजने की क्या जरूरत थी। कामरान अकमल ने कहा, दोनों टीमों के बॉलर्स को सपोर्ट नहीं मिली जिसकी वजह से इतने ज्यादा रन बने। हमारे प्लेयर इस PSL को इतना सीरियस नहीं ले रहे। अदाकार हसन अहमद बने मेहमान और सामना किया मासूमाना सवालात का। मुस्तफा चौधरी और आदि ने शायकीन को हंसाया। आइंदा माली साल के बजट में 90 लाख छोटे किसानों के लिए वजीर-ए-आज़म रिलीफ पैकेज की तैयारी। बजट में छोटे काश्तकारों के लिए कर्ज स्कीम शुरू की जाएगी। वजीर-ए-आज़म ने हिदायत जारी कर दी। ज़राई पैकेज के तहत 12.5 एकड़ से कम जमीन के काश्तकार मुस्तफीद होंगे। मखसूस नशिस्तों की नजरसानी दरख्वास्तों पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से बेंच पर एतराज की तीनों दरख्वास्तें मुस्तरद। आईनी बेंच ने लाइव स्ट्रीमिंग की दरख्वास्त मंजूर कर ली। समाअत बराह रास्त नशर करने के लिए IT डिपार्टमेंट को इंतजामात मुकम्मल करने का हुक्म। पाकिस्तान में ईद उल अजहा 7 जून को होने का कभी इम्कान। स्पार्को के मुताबिक जिलहज के नए चांद की पैदाइश 27 मई को पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 8:02 पर होगी। साइंसी लिहाज से 27 मई को मुल्क भर में चांद नजर आने के इम्कान तकरीबन ना होने के बराबर हैं। यकुम जिलहज 29 मई को मुतवक्के है। ईद उल अजहा 7 जून को होगी। इस साल 64,000 से ज्यादा आज़मीन हज की सादत हासिल करने से महरूम रह जाएंगे। जिम्मेदार कौन है? निजी हज ऑपरेटर्स ने काबीना की हज पॉलिसी में ताखीर और सऊदी हुकूमत की सख्त शराइत को इंतजामात मुकम्मल ना होने की वजह करार दे दिया। मौलाना ताहिर अशरफी का कहना है, सारे मामले में सऊदी हुकूमत का कोई किरदार नहीं। नाअहली की तहकीकात मुकम्मल हो चुकी। हज ऑपरेशन मुकम्मल होने के बाद मंजर आम पर लाई जाएंगी। सयाहों के लिए खुशखबरी। बाबूसर टॉप 6 माह की बंदिश के बाद खोल दिया गया। गिलगित बल्तिस्तान और चीन तक सफर करने वालों को मुख्तसर रास्ते की सहूलत मिल गई। बाबूसर टॉप को गुज़श्ता साल नवंबर में शदीद बर्फबारी के बाद हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया था।